तो नमस्कार दोस्तों, आइए स्वागत है आप सभी को अपना इस YouTube चैनल JNV स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में नवीन आर.एस. अग्रवाल क्षेत्रमिति का दोस्तों पार्ट 1 का वीडियो लेकर आए हैं आप लोग के लिए। तो दोस्तों आर.एस. अग्रवाल का सभी चैप्टर को पार्ट वाइज करके कराएंगे आप लोग को। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। कोई भी कमज़ोर से कमज़ोर छात्र हो या टैलेंट आसानी से समझ में आएगा। पार्ट वाइज करके सभी क्वेश्चन को कराएंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है और शेयर करना है। अगर इस हमारे चैनल पर आप लोग नए होंगे तो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आसानी से आप लोग के पास चले जाए दोस्तों। तो आइए चालू करते हैं, देखते हैं नवीन आर.एस. अग्रवाल क्षेत्रमिति का जो पार्ट 1 का वीडियो है, पहला क्वेश्चन है। उसको देखने से पहले थोड़ा सा देख लीजिए कि कुछ फार्मूला का यूज होगा, उसको पहले यहाँ पर हम बता दे रहे हैं। उसके बाद जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें जो फार्मूला लगेगा उसको बताएंगे। तो देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं आपको देखना है। सबसे पहले आप देख लीजिए आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल बराबर एल गुणे बी होता है दोस्तों। थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। आयत की परिमाप की अगर बात की जाए, आयत की परिमाप की बात की जाए तो परिमाप होता है आयत का, देखिए 2 × L+B होता है, ठीक है। समझते चलिएगा, इस सब का यूज होगा। आयत का विकर्ण की अगर बात की जाए, आयत का विकर्ण की बात की जाए तो विकर्ण बराबर क्या होता है, देखिए √L² + B² होता है। यहाँ से L अगर निकालना होगा तो विकर्ण में से विकर्ण स्क्वायर माइनस B² कर देंगे, यानी चौड़ाई घटा देंगे। B निकालना होगा तो विकर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर घटा देंगे, आपका निकल जाएगा। इसमें कुछ और फॉर्मूला की यूज है चैप्टर में, जैसे वृत्त के क्षेत्रफल वगैरह के बारे में देगा, कहीं कहीं मिलेगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल होता है, देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। वृत्त की परिधि की बात की जाए तो परिधि क्या होता है, देखिए वृत्त की परिधि या परिमाप बराबर 2πr होता है। बस और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के बारे में आएगा तो सबको कराएंगे, बताएंगे। बस इतना स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात दिया है। लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है, 9:7 दिया है। इसकी परिमिति कितना है होगा पूछा है आपसे। ऑप्शन आपके सामने है, बैंक पे 2009 का क्वेश्चन है दोस्तों। आइए देखते हैं, इसको आसानी से समझते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर। इसकी लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दिया है 9 और 7। तो लंबाई चौड़ाई का L × B आपका दिया है, रेशियो में दिया है कितना, 9:7 दिया है। देखिए 9:7 लंबाई और चौड़ाई दिया है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 9:7 है। परिमिति आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर x लगा लीजिए, 9x और ये 7x कर लीजिए, यानी लंबाई 9x और चौड़ाई 7x। क्षेत्रफल दिया है कितना, 252 वर्ग सेंटीमीटर। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इसके गुणा कीजिए, यहाँ पर 9x ये 7x। लंबाई चौड़ाई का गुणा कीजिएगा तो क्षेत्रफल आएगा। तो आयत का क्षेत्रफल हो गया, गुणा किए तो यहाँ पर दिया है क्षेत्रफल दिया है 252 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। यहाँ से इसको गुणा कीजिए तो कितना आएगा, 9 × 7 = 63 हो जाएगा। 63x² = कितना हो जाएगा, 252, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है, इसको कटाइए। ये 63 4 बार में कटेगा, 252 63 से। तो x² = कितना आ गया, 4 आ गया। स्क्वायर हटेगा तो वर्गमूल इसका निकलेगा, तो x = कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका वर्गमूल यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लगेगा, तो 4 का वर्गमूल निकलेगा, 2 आ जाएगा, यानी x आ गया यहाँ पर 2। तो लंबाई आप माने है 9x, तो लंबाई आपका कितना हो जाएगा, 9x। देखिए 9 × 2 हो जाएगा तो ये 18 हो गया, ठीक है। और चौड़ाई आपका 7x है, तो 7 × 2 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 14। अब देखिए लंबाई आपका आ गया कितना, 18, और ये चौड़ाई कितना आ गया, 14 आ गया। तो आयत होता है, देखिए आयत कुछ इस प्रकार से होता है, 2 लंबाई और 2 चौड़ाई होता है। तो ये 18 दूनी 36 हो जाएगा लंबाई आपका, आइए 14 दूनी 28। तो जोड़ लीजिए, आपका परिमाप हो जाएगा। यहाँ पर 18, यहाँ पर 18, ये 14 और ये 14, सबको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 36 यहाँ पर इसको ऐड कर लीजिए, और ये 28। तो 36 28 कितना हो जाएगा, जोड़िए, 8 6 14 के 4 कर 1 3 2 5 1 6, यानी 64 हो गया। तो आपका सेंटीमीटर में दिया है सब, तो सेंटीमीटर हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि उस आयत की परिमिति कितनी होगी
जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर दिया है। अब आपसे परिमाप पूछ रहे हैं, आयत की परिमिति। तो देखिए एक भुजा 10 दिया है और विकर्ण 26 दिया है। तो देखिए यहाँ पर एक ये विकर्ण हो गया, आयत है, एक विकर्ण 26 है। एक भुजा कोई दिया है, एक भुजा 10 दिया है, मान लीजिए इस भुजा को हम 10 मान लिए सेंटीमीटर और विकर्ण है 26 सेंटीमीटर। तो आपको क्या पूछा है, परिमाप पूछ रहा है। तो देखिए अब आपको क्या करना है, विकर्ण दिया है और एक भुजा दिया है। तो देखिए विकर्ण बराबर क्या होता है, विकर्ण बराबर होता है एल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर विकर्ण स्क्वायर। तो विकर्ण मान लीजिए डी का स्क्वायर, ये होता है एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर डी स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर। तो यहाँ से एक भुजा आपको तो नहीं मालूम है, एल छोड़ दीजिए। यहाँ पर हम इस भुजा को 10 मान लिए हैं, एक भुजा 10 दिया है, इसका स्क्वायर कर दीजिए बी का, तो 10 हो गया, 10 का स्क्वायर, और डी दिया है 26, तो 26 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। तो इस ये एल स्क्वायर रह जाएगा, और ये 10 आपका 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और इधर 26 का स्क्वायर कितना होगा, 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676, ठीक है। ये उधर जाके घटेगा तो एल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 676 में से आपका घट जाएगा ये 100 घटेगा, तो बचेगा कितना 576 आया। यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो कॉर्ड नहीं चढ़ेगा यहाँ पर, तो एल बराबर हो जाएगा कितना 576, ठीक है। 576 इसका वर्गमूल निकालिएगा तो 24 आएगा। एल आपका निकल गया कितना 24, ये 24 हो गया। अब परिमाप आपसे पूछा है, तो देखिए 2 गो लंबाई थे, 24 दूनी 48 हो जाएगा, आई 2 गो चौड़ाई है, तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 48 और 20 कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, 48 20 68 हो जाएगा। देखिए 24 2, ये 2 बार है लंबाई यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, परिमाप का सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई कर लीजिए, तो ये 34 हो गया। 2 इंटू कितना 34, 34 दूनी कितना होता है 68 होता है, तो 68 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। किस ऑप्शन में है, देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका दिया है 68, ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। देखिए बोल रहा है कि एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो, लंबाई से चौड़ाई कितना है 60 मीटर कम है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, तो इसकी परिमाप कितनी होगी, परिमाप आपसे पूछा है। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बनाएंगे। देखिए आपको क्या करना है, सिर्फ देखना है। देखिए दिया है लंबाई, चौड़ाई जो है लंबाई से 60 मीटर कम है, तो देखिए लंबाई को हम एल मान लिए और चौड़ाई को बी मान लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 8:5 दिया है, देखिए यहाँ पर 8:5 दिया है, ठीक है। इसमें x लगा लीजिए, 8x लंबाई और 5x आपका चौड़ाई, ठीक है। अब चलिए प्रश्न में बोला है कि जो चौड़ाई है ये लंबाई से कितना कम है 60 मीटर, तो ये 8x में से इस 5x को घटाइएगा चौड़ाई को, तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से 8x में से 5x जाएगा तो 3x इक्वल टू 60, तो यहाँ से ये 20 बार से कटे, 3 से 20 बार में, तो x बराबर कितना आ गया 20, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर रखिए तो 20 वाट कितना हो जाएगा 160, 160 आपका लंबाई हो गया, 20 × 5 100 आपका चौड़ाई हो गया, ठीक है। आपसे परिमाप पूछा है, तो देखिए इसको 2 से गुणा कर लीजिए, 2 गो लंबाई है, इसमें भी 2 से गुणा कीजिए, तो या जोड़ लीजिए, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा, 160 और 100 कितना हो जाएगा 260, 260 में आप 2 से गुणा कर लीजिए, तो 0 2 छक्के 12 के 2 कैरी 1 2 दूनी 4 1 5, यानी 520 मीटर इसका क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। तो देखिए किस ऑप्शन में है 520 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, 500 तक हैं, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि इनमें से कोई नहीं, तो निर्धारित तो किया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको पढ़िए। एक आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है, ठीक है, तथा इसका परिमाप 800 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल कितना होगा आपसे पूछ रहा है। देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में आपको बस थोड़ा सा सही से अगर देख लीजिएगा एक बार, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, कोई भी तो बना लीजिएगा। देखिए आइए हल करते हैं इसको। देखिए दिया है कि एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। आयताकार खेत की जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितना अधिक है 48 मीटर अधिक है, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद बोल रहा है तथा इसका परिमाप जो है 800 मीटर है, ठीक है। तो परिमाप आयत का क्या होता है 2 × L + B, परिमाप दिया है 800, ठीक है, यहाँ से ये जा रहा है 400 बार, ठीक है। तो L + B आपका आ गया कितना 400 आ गया, ठीक है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आपसे क्या पूछा है, इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर L माइनस बी 48 आ गया, L प्लस बी 400 आ गया। तो जब भी इस ऐसा कंडीशन हो, किसी भी संख्या का अंतर और जोग मालूम हो, L माइनस बी 48 है, L प्लस बी 400 है, यानी लंबाई चौड़ाई का अंतर लंबाई चौड़ाई का जोग यहाँ पर दिया है L माइनस बी L प्लस बी। तो आपको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है L गुणे बी, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए पहले L निकाल लीजिए, अब B निकाल लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। तो L B कैसे निकालिएगा, देखिए L निकालना है, यहाँ पर अंतर है, जोग मालूम है। तो एक बार क्या करना है, लंबाई निकालने के लिए दोनों को जोड़ लीजिए, 48 और 400 को। तो 400 और 48 को जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 448। अब बट्टे में 2 कर लीजिए। तो 448 बट्टे 2 कीजिएगा तो इसे कटेगा 224। 224 आपका क्या आ गया, L आ गया, ये 224 आ गया। अब B निकालना है, L निकाले क्या किए, एक बार 400 में 48 जोड़ के 2 से डिवाइड किए, ये आपका L निकल गया। अब B निकालना है आपको, देखिए B निकालना है। तो B निकालिएगा कैसे, 400 में से 48 को घटाइए तो कितना आ जाएगा, 400 में से 48 को घटाइएगा तो 352 हो जाएगा। ठीक है, 352 को 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा। अब आपका यहाँ पर आ गया 176 ही हो गया। अब इसको गुणा कर लीजिए, लंबाई आया है कितना 224, चौड़ाई आया है 176, गुणा कीजिए लंबाई और चौड़ाई में, तो आपका आ जाएगा कितना 39,424। गुणा करके आप देखिए यहाँ पर आपका ये क्षेत्रफल आ गया L इंटू बी। तो ये देखिए इतना वर्ग मीटर होगा। तो किस ऑप्शन में है, देखिए 39,425 पहला ही ऑप्शन में है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 39,424 वर्ग मीटर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। यहाँ पर बोल रहा है कि एक आयताकार खेत के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चारों ओर घूमने का मतलब परिमाप हो गया, 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसके क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना होगा। देखिए जब भी लंबाई और चौड़ाई का अंतर करें ना, तो क्या करना है, इसमें जो डिजिट दिया है उसी से निकलेगा। एक बार प्लस करना है, स्क्वायर करना है L प्लस बी का, और एक बार L माइनस बी का स्क्वायर करना है। तो देखिए यहाँ पर पहले देखिए बोल रहा है कि एक आयताकार खेत के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इसका मतलब कि परिमाप हो गया 2 इंटू L प्लस बी परिमाप होता है आयत का। ये कितना है, 6 है। SSC परीक्षा 2009 का क्वेश्चन है, 2 से कटेगा 3 बार में। तो L प्लस बी आपका आ गया कितना, 3 आ गया। ठीक है, देखिए लंबाई और चौड़ाई का अंतर पूछा है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसका एक बार L प्लस बी का स्क्वायर कीजिए। तो L प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए आपको क्या करना है, एक बार तोड़ना है इसको। L प्लस बी आप 3 आया है यहाँ पर। अब L प्लस बी का स्क्वायर कीजिएगा तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB, ये हो गया। ठीक है, इसका काम है आगे देखिए, इसका L प्लस बी 3 है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू LB। देखिए LB क्वेश्चन में दिया है चारों ओर घूमने पर 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा इसका क्षेत्रफल जो है 2 वर्ग किलोमीटर है, यानी L गुणे बी आपका 2 है। तो यहाँ पर L इंटू बी है तो 2 रखा जाएगा यहाँ पर, तो रख दीजिए 2। ठीक है, ये 9 हो गया। यहाँ पर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहने दीजिए, इधर 4 आके घट जाएगा। ठीक है, तो अब आ गया कितना आपका, देखिए ये 9 में से 4 जाएगा तो 5 आ जाएगा, 5 L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ तक इसको रहने दीजिए। अब चलिए एक बार आपको क्या करना है, एक बार अब L माइनस बी का होल स्क्वायर कर लीजिए। तो L माइनस बी का होल स्क्वायर आप कीजिएगा तो बस आपका यहाँ से काम बन जाएगा। L माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए तो एक क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2LB। ठीक है, तो L माइनस बी यहाँ पर रहने दीजिए, L माइनस बी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर है, हम इसका कैलकुलेशन आगे करेंगे। L स्क्वायर और बी स्क्वायर यहाँ पर आया है, L स्क्वायर और बी स्क्वायर आपका यहाँ पर L स्क्वायर बी स्क्वायर 5 आया है, तो L स्क्वायर बी स्क्वायर के स्थान पर 5 आप रख दीजिए। ठीक है, माइनस 2LB, यहाँ पर 2 गुणे LB क्षेत्रफल दिया है 2 रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर एक बार इसको अभी स्क्वायर रखिए। अब देखिए L माइनस बी आपका ये 5 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट लगेगा, 1 का स्क्वायर निकालिए, वर्गमूल निकालिएगा तो 1 होगा। ठीक है, तो आपसे यही तो पूछा है कि लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना होगा।
तो 1 का अंतर आ गया, 1 का। ऑप्शन में देखिए किस ऑप्शन में जा रहा है आपका 1, तो बी ऑप्शन में 1 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई में अंतर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बाद ये 5 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों। स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन को देखते 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बोल रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5 और 16 के अनुपात में हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। एसएससी परीक्षा 2008 का क्वेश्चन है। देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति का अनुपात, लंबाई परिमिति का अनुपात कितना है, 5:16 है। तो लंबाई और परिमाप 2 × L + B होता है आयत का। ये कितना दिया है, इसका रेशियो, लंबाई और परिमिति का रेशियो दिया है 5:16 दिया है, ठीक है, रख लीजिए। ये 2 से कट जाएगा 16, 8 बार में। अब ये 8L हो जाएगा, ठीक है, और ये 5L गुणा हो जाएगा, तो 5L + 5B, ठीक है। ये आकर के इधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा, ये 3L हो जाएगा। 3L = इधर 5B, ठीक है। अब चलिए, अब देखिए, ये L यहीं पर रखिए, 3 ये बट्टे में आ जाएगा, तो L बराबर, ये देखिए B आ जाएगा L के बट्टे में, ठीक है। L के बट्टे में B आ गया, इधर 5 है और बट्टे में 3 चला जाएगा, तो L और B का रेशियो कितना, 5 और 3 हो गया। तो आपका 5 और 3 किस ऑप्शन में है, देखिए यही आपका रेशियो हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 5 और 3 डी ऑप्शन में है, आपका डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आसानी से आप लोग को समझ में आता होगा दोस्तों। समझ में आसानी से अगर आ रहा होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बोल रहा है किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए एसएससी परीक्षा 2006 का क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, देखिए बोल रहा है कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई से जो लंबाई है 1 सेंटीमीटर, लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है। 1 मिनट, सेंटीमीटर में है कि मीटर में, थोड़ा देख लीजिए, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है। लंबाई चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। अब चलिए, तो इसका परिमाप दिया है, इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए, मान लीजिए कि चौड़ाई b पहले मान लीजिए, b अगर b चौड़ाई है, b अगर मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो L कितना हो जाएगा, इससे 1 ज़्यादा हो जाएगा, b + 1 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब चलिए परिमाप बोला है, इसका परिमाप देखिए, परिमाप क्या होता है आयत का, 2 × L + B, परिमाप 14 दिया है, ठीक है। तो 2 × L, L आपका आया है यहाँ पर कितना, b + 1, तो यहाँ पर रख लीजिए b + 1। ये चौड़ाई कितना है आपका, चौड़ाई b है 20 सेंटीमीटर, तो b रख लीजिए। ये 14 है, ठीक है, ये 2 से कट जाएगा 7, यहाँ पर एक b ये है, एक b है, 2b हो जाएगा, प्लस का 1, ये 7, ये 1 जाकर उधर घटेगा, तो 2b बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो b बराबर कितना आ गया, ये 2 से कट जाएगा, तो b बराबर 3 आ गया, ठीक है। b बराबर आपका 3 आ गया, तो आप b यहाँ पर देखिए, b माने थे कितना, चौड़ाई b, तो b आपका 3 आ गया, b यानी चौड़ाई 3 सेंटीमीटर, और l इससे 1 ज़्यादा, b + 1 यानी 3 + 1 यानी 4 सेंटीमीटर। तो आपको क्या पूछा है, क्षेत्रफल पूछा है इसमें, तो क्षेत्रफल सीधा सीधी गुणा कर लीजिए, ये 3 है, ये 4 है, तो 3 चौका 12 हो जाएगा। आपका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए, 3 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर, आपका क्षेत्रफल हो जाएगा कितना, 12 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। 12 वर्ग सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में है देख लीजिए, सी ऑप्शन में है, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आसानी से समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं आगे इसके क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन 8 है, एक आयत के एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है। इस आयत की लंबाई कितनी होगी। लंबाई आपसे पूछा है ना दोस्तों, तो क्या करेंगे, देखिए एक विकर्ण दिया है 25, तो विकर्ण का देखिए L + B, ये करने में कीजिएगा L² और B², तो ये विकर्ण के बराबर होता है। विकर्ण दिया है 25, ठीक है। अब चलिए, तो यहाँ से ये रूट को हटाइएगा तो इस पे स्क्वायर हो जाएगा, तो L² + B² बराबर, ये रूट हटेगा इस पे स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 625, ठीक है। अब चलिए, और इसके आगे क्या दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया है 168, देखिए इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है, तो L × B दिया है कितना, 168 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब देखिए आपसे पूछा है क्या, लंबाई पूछा है ना,
तो आप इसका स्क्वायर कीजिए। देखिए यहाँ पर एल प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा, एल प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिएगा तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एल प्लस बी का होल स्क्वायर अभी रहने दीजिए, एल प्लस बी का होल स्क्वायर रहने दीजिए, एल प्लस बी एल स्क्वायर बी यहाँ पर देखिए एल स्क्वायर बी स्क्वायर 625 है, रखिए 625। ठीक है, यहाँ पर 2 इंटू एल बी क्षेत्रफल दिया है, देखिए एल बी 168, तो 168 यहाँ पर रखिए। ठीक है, अब यहाँ पर एल प्लस बी का होल स्क्वायर अभी रहने दीजिए। ठीक है, एल प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आपका कितना हो जाएगा, 2 से गुणा कीजिए, 168 दूनी कितना हो जाएगा, ये 625 है, 168 दूनी कितना 336 हो जाएगा ना, तो 625 प्लस 336। ठीक है, तो एल प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आया, एल प्लस बी का होल स्क्वायर आपका आया कितना ना, ये 625 में 336 को ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 961 हो जाएगा। ये स्क्वायर हटेगा तो एल प्लस बी आ जाएगा कितना, एल प्लस बी आपका आ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इस पर करनी लगेगा, तो करनी लगेगा तो 961 का वर्गमूल निकालिएगा तो एल प्लस बी आपका आ जाएगा कितना, 31 आ गया। ठीक है, एल प्लस बी 31। अब एल माइनस बी खाली कर लीजिए, आपका हो जाएगा एल माइनस बी। तो एल माइनस बी कीजिएगा तो कितना होगा, एल माइनस बी, देखिए एल माइनस बी का स्क्वायर कीजिएगा तो एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2LB हो जाएगा ना। अब यहाँ पर एक बार कर लीजिए तो आपका यहाँ से निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 625 हो जाएगा, एल प्लस एल स्क्वायर बी स्क्वायर का 625 माइनस 2LB दिया है कितना, 168 रख लीजिए यहाँ पर गुणा में 168, तो ये 625 हैं, आइए 168 दूनी 336 घटा लीजिए, तो ये घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 625 में से 336 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 289 आ जाएगा, 289 यहाँ से घटाइएगा तो ये किसका मान आया है, एल माइनस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, स्क्वायर यहाँ से हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, तो एल माइनस बी आपका आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा इसका रूट निकालिएगा 289 का तो 17 आ जाएगा, एल माइनस बी आपका आ गया कितना, 17 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 17 आ गया, एल प्लस बी आपको मालूम है 31 है, एल प्लस बी 31, एल माइनस बी 17। आपसे क्या पूछा है, लंबाई कितना होगा। तो देखिए जब दो संख्या का अंतर और जोग मालूम हो तो बोले कि लंबाई निकालना है तो 17 और 31 को जोड़ लीजिए, और चौड़ाई निकालना है तो 31 में 17 को घटा लीजिए और 2 से भाग देना है प्रत्येक स्थिति में। तो यहाँ पर एक बार जोड़ लीजिए, लंबाई निकालना है तो देखिए यहाँ पर लंबाई निकालना है, या यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, देखिए लंबाई जब निकालना है तो एल बराबर आपका क्या हो जाएगा, एक बार 31 में 17 को जोड़िए तो 17 31 कितना हो जाएगा, 17 और 31 को जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 48 हो गया। 48 को 2 से भाग दीजिएगा तो 24 दूनी 48, यानी एल बराबर आपका कितना आ गया, 24 सेंटीमीटर। तो 24 सेंटीमीटर देखिए किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर है तथा परिमाप 46 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए क्या करेंगे इसको। एक आयताकार खेत का विकर्ण की लंबाई 17 दिया है, तो विकर्ण क्या होता है, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है, बराबर कितना दिया है, 17 दिया है। ठीक है, अब चलिए तो यहाँ से इसको हटाइएगा रूट को तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कितना आ जाएगा, 289 आ जाएगा आपका, 289। ठीक है, अब चलिए उसके बाद बोला है कि 17 मीटर तो विकर्ण की लंबाई है, अब बोला है इसका परिमाप 46 है। एक आयताकार खेत का विकर्ण दिया है, विकर्ण की लंबाई 17 मीटर, तो विकर्ण यहाँ 17 है तो ये रूट हटाए तो स्क्वायर इस पर हो जाएगा तो 289, और इसका परिमाप दिया है 46, यानी 2 इंटू एल प्लस बी दिया है कितना, 46, तो यहाँ से इसको हटाइए, 23 दूनी 46, एल प्लस बी आपका आ गया कितना, 46। ठीक है, 46 आ गया। अब चलिए आपको क्या करना है, क्या पूछा है आपसे, क्षेत्रफल पूछा है ना, तो एल प्लस बी आपको चाहिए, एल इंटू बी चाहिए, तो एल और बी पता कीजिए। तो देखिए एक बार इसको स्क्वायर कीजिए एल प्लस बी का, तो एल प्लस बी का आपको स्क्वायर करना है तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस
2 इंटू एल बी हो जाएगा, ठीक है। एल प्लस बी, यहाँ पर एल प्लस बी 23 दिया है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायर है तो एल प्लस बी का मान 23, तो 23 का स्क्वायर कर लीजिए। और इधर एल स्क्वायर बी स्क्वायर 289 है, तो यहाँ पर 289 रख लीजिए। अब प्लस 2 इंटू एल बी, 2 इंटू एल बी आपको मालूम है? नहीं मालूम है, 2 इंटू एल बी रहने दीजिए, ठीक है। ये 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 529 हो जाएगा, 529, ठीक है। और ये आके इधर घट जाएगा, ये तो 289 इधर घट जाएगा। इधर बचा आपका क्या? 2 इंटू एल बी, ठीक है, 2 इंटू एल बी बचा। अब देखिए, अब चलिए 529 में से 289 आपका जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये देखिए 9 में से 9 गया 0, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा? 12 में से 8 जाएगा तो 4, यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा 4, यहाँ पर 4 में से 2 गया 2, 240 बराबर 2 इंटू एल बी, ठीक है। इस 2 से इसको कटाइए तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा बराबर एल बी। यही तो आपसे पूछा था क्षेत्रफल, तो 120 आ गया वर्ग मीटर, क्षेत्रफल वर्ग मीटर में होगा, अगर सेंटीमीटर में रहेगा तो वर्ग सेंटीमीटर। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 120 वर्ग मीटर है तो मीटर में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है और आज की इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। पार्ट 1 का वीडियो में 10 क्वेश्चन रखे हैं, इसके बाद पार्ट 2 में मिलेंगे तो उसमें आगे क्वेश्चन कराएंगे। यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी? देखिए प्रतिशत लंबाई में वृद्धि या चौड़ाई में वृद्धि या कमी करे तो इस टाइप के क्वेश्चन अब इसके बाद मिलेगा, 7-8 क्वेश्चन आपको मिलेगा, तो आगे वाले पार्ट में कराएंगे। इसको करा दे रहे हैं अभी। देखिए आपको क्या करना है, 2 मेथड 3 मेथड आपको बता रहे हैं। पहले बोला है किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि, तो आपको 100 पर लेकर चलना है, सीधा सीधी क्या करना है, 100 पर, 100 हमेशा 100 पर बढ़ाना है या घटाना है। तो 5% लंबाई में वृद्धि तो कितना हो जाएगा? 105, ठीक है। और चौड़ाई में 10% की कमी, तो चौड़ाई में 100 में हमेशा बढ़ाना है या घटाना है, तो 10 कमी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 90। क्षेत्रफल पूछा है, देखिए यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि, चौड़ाई में 10% की कमी कर दिया तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी? तो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, 5% वृद्धि की तो 105 आ गया, 10% कमी के चौड़ाई में, तो ये चौड़ाई में, ये लंबाई था, ये चौड़ाई है, इसमें कमी 10% तो 90 हो गया। अब पूछा है, देखिए बट्टे में आपको हमेशा 100 रखना है। जितना लंबाई में वृद्धि या कमी कहे यहाँ पर पहले कर दीजिए, चौड़ाई में जितना वृद्धि कहे या कमी कहे यहाँ पर कर दीजिए। तो लंबाई में 5% वृद्धि करने के लिए बोला था तो 105 कर दिए, चौड़ाई में 10% कमी करने को बोला था 90 कर दिए, बट्टे में हमेशा 100। अब ये कितना हो जाएगा? 1 0 से 1 0 और ये कटेगा 5 से, 21 5 105 और ये 5 दूनी का 10, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 21 नवा कितना होगा? 189 बट्टे 2। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 2 9 18, फिर ये 2 चौका 8, एक बचा, एक पर 0 लगा तो पॉइंट, तो 10 हो जाएगा, 2 5 10, यानी ये आगे कितना? 94.5। अब आपको ये क्या करना है? 100 पर देखना है कि कितना वृद्धि हुआ है, कमी हुआ है। तो 100 से कितना कम है? 100 से कितना कम है आपका? 94.5, 94.5 कितना कम है? तो घटाइएगा, तो घटा के देख लीजिए आपका कितना आ जाएगा। घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 5.5%। क्या ये कम है? 100 से कम है तो कमी, ज़्यादा रहेगा तो वृद्धि, तो इतना कमी हो जाएगा क्षेत्रफल में, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आसानी से आप समझ गए होंगे। 100 पे हमेशा देखना है कि 100 से कितना कम आ रहा है, तो 100 में से घटा लीजिए, 5.5 आया। देखिए यहाँ पर 100 है, ये 94.5 है आपका, यहाँ पर पॉइंट लगे 0 बढ़ाइए, घटाइए, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 9 में 4 गया 5, यहाँ पर 9 में से 9 गया, कट गया, 5.5%। अब देखना है ये 100 से ज़्यादा आया था कि कम, तो कम था तो इतना कमी हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए एक और है इसका बनाने का, इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का, ऑलरेडी यूट्यूब पर हम डाल दिए हैं इसका, इस टाइप के क्वेश्चन का अलग से वीडियो बनाकर डाल दिए हैं, यहाँ पर भी बता दे रहे हैं। a+b वाला जो फार्मूला होता है, a+b 3 + a × b बट्टे में 100, उस पर भी आप बना सकते हैं। a+b यहाँ पर a × b अब बट्टे 100 होता है, इस पर भी बना लीजिएगा। या एक और मेथड है उसको बता दे रहे हैं, देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए। लंबाई में 5% की वृद्धि, 5% दिया है, 5%, इसको आप लिख सकते हैं कितना? 5/20 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 5/100% हटाए तो यहाँ पर 1 मिनट, अब इसको कटाइए, 1/20 हो जाएगा, ठीक है। चौड़ाई में कितना? 10% की कमी बोला है,
तो चौड़ाई में 10% की कमी, तो 10% की कमी बोला है ना, तो आपको क्या करना है, हमेशा एक बात ध्यान में रखना है, एक को पहले लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको बोला है 10% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10% यहाँ पर 1/10 हो जाएगा, 1/10। अब चलिए, इसका मतलब वृद्धि हो रहा है तो 20 पे 1 वृद्धि, तो ये कितना हो जाएगा, 20 पे 1 वृद्धि 21 हो जा रहा है, ये 10 पे 1 वृद्धि, कमी हो रहा है 10 पे 1 कमी, तो ये 9 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 20 पे 1 लंबाई में 20 पे 1 बढ़ रहा है तो 21 हो जाएगा, ठीक है। और ये 10 पे 1 की कमी हो रहा है तो ये 9 हो जाएगा, इसको गुणा कर लीजिए, 21 9 कितना होगा, 189, ठीक है, 189। अब चलिए, ये पहले वाला आपका लंबाई है और नीचे वाला पहले वाला चौड़ाई है, ठीक है। तो इसका गुणा कीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए 20 गुणे 10 कीजिएगा तो 20 दहाँ कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यानी कि लंबाई चौड़ाई में अभी कितना क्षेत्रफल में, अब देखिए ये 200 पहले था, आप वृद्धि या कमी के बाद 189 आ गया, तो कितना कम है, 200 से 189 घटा लीजिए, तो ये 10 में से 9 जाएगा, 1 यहाँ पर 9, 18 में से ये यहाँ पर 9 बचा, 9 में से 8 गया 1, ये कट जाएगा, 11 कम हो रहा है। तो 11 कम हो रहा है ना दोस्तों, कितना पर, 200 पर कम हो रहा है, 200 पर, तो बट्टे में 200 आप कर सकते हैं, प्रतिशत में निकालना है तो यहाँ पर 100 से गुणा कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, ये 11 को 2 से भाग दीजिएगा तो 5.5 आ जाएगा। ये क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, 189 आया है वृद्धि या कमी करने के बाद क्षेत्रफल। पहले क्षेत्रफल 20 था, ये लंबाई 20 था, चौड़ाई 10 था, तो इसका क्षेत्रफल यहाँ पर हम देखें तो 200 आया, और इस पर कितना वृद्धि हो रहा है, 1 की, तो 21 अब हो जाएगा लंबाई, और इस पर 1 की कमी, 10 पे 1 की कमी, तो 9 अब चौड़ाई हो जाएगा, तो 21 9 189, 200 में से 189 कितना कम है, 11, तो 11 कम है 200 पर, प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से गुणा, तो 5.5% की कमी आ जाएगा यहाँ पर। तो हम उम्मीद करते हैं कि आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। आज के वीडियो में इतना ही रहने दे रहे हैं दोस्तों, ये पार्ट 1 का वीडियो है, इसके बाद मिलेंगे पार्ट 2 के वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सभी जो भी चैप्टर हैं RS अग्रवाल में उन सबको करा देंगे हिंदी मीडियम से दोस्तों हम। आप लोग अगर कमेंट कीजिएगा इंग्लिश मीडियम से कराने का तो इंग्लिश मीडियम से भी करा देंगे दोस्तों। मिलेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। जय हिंद।